कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह संगठन होती हैं जो अपने देश के बाहर भी एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इसे अंतरराष्ट्रीय निगम कंपनी भी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपने देश के अलावा कम से कम एक अन्य देश में सेवाएं और अन्य संपत्तियां होती हैं। ऐसी कंपनियों के विभिन्न देशों में कार्यालय और कारखाने होते हैं और आमतौर पर एक केंद्रीकृत प्रधान कार्यालय होता है जहां पर वे वैश्विक प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं। इन कंपनियों का इतना नाम, इतनी शोहरत बनती है ग्राहक के भरोसे से। ग्राहक भरोसा करता है इन बहुराष्ट्रीय कंपनी के बनाए हुए उत्पादों पर। लेकिन अगर ये भरोसा टूटे तो क्या कंपनियां इसकी जिम्मेदारी लेंगी या छोटी सी गलती बोलकर अपना पल्ला झाड़ देंगी? इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा ग्राहक का भरोसा अक्सर टूटता हुआ दिखाई दिया है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर भरोसा करके ग्राहक कोई खाने की वस्तु खरीद लेता है, लेकिन घर जाकर जब ग्राहक उस वस्तु का पैकेट खोलकर देखता है तो अंदर से वो सड़ी हुई या फंगस लगी मिलती है। ये देखकर ग्राहक का भरोसा उस कंपनी से हट जाता है। इस बार अपने ग्राहक का भरोसा तोड़ा है नेस्ले जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने। जैसे कि आप जानते हैं कि नेस्ले कंपनी मैगी खाद्य उत्पादों का उत्पादन भी करती है। 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक मैगी के दीवाने। लेकिन ये 2 मिनट में बनने वाली मैगी ने 2 सेकंड में ग्राहक का भरोसा तोड़ दिया। बनारस के एक ग्राहक के साथ यही हुआ। भुवन सिंह नाम के इस ग्राहक ने आलोक जनरल स्टोर समित गजात का वाराणसी नाम की दुकान से 10 रुपए वाली मैगी खरीदी। लेकिन जब घर जाकर उसने मैगी खोली तो उस पर फंगस लगा हुआ था। अब मन में सवाल ये आता है कि ये कैसे हो सकता है? दुकानदारों के हिसाब से एक मैगी की एक्सपायरी डेट 9 महीने की होती है। फिर जून में बनी मैगी 5 महीने में कैसे खराब हो गई? ग्राहक के द्वारा खरीदी गई मैगी का हाल आइए देखते हैं और सुनते हैं ग्राहक ने क्या कहा। नाम बताएं। मेरा नाम पवन सिंह है। मैं सामने घाट की रहता हूँ। सर आप रहते कहाँ हैं? सामने घाट। सामने घाट। सर आपके साथ आज क्या हुआ है? मैं यहाँ बगल में ही है, सामने नहीं है, बालनगर में आलू जनरल स्टोर के यहाँ से मैगी लिया बच्चों के लिए। उसके बाद जो मैंने खोला तो देखा इसमें फंगस और निकला। मैं फिर वापस करने गया तो फिर मैंने नया देने की कोशिश किया। मैंने भी सोचा कि उसमें भी गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने फिर छोड़ वापस करके चलाया। तो सर उसका पैकिंग कितने दिन? सर इसका कब का डेट है ये? इसमें वो जो है 9 मंथ का लिखा हुआ है। लेकिन ये बना किस मंथ में है? जून में बना है। जून में बना हुआ है। और लेकिन अभी ये 9 मंथ का है, इसके बाद एक्सपायरी होता है। लेकिन अभी फंगस निकलने लगा है। तो क्या आप दुकानदार से गए तो दुकानदार क्या कहा आपसे? बोला कि आप इसको चेंज कर दिए, दूसरा ले लिए। तो क्या वो आप दूसरा लिए? नहीं लिया मैंने, वाले उसमें भी निकल गया वो। अच्छा उसमें भी निकल गया। सर उसका पैकिंग दिखाइए हमको। उसका पैकिंग तो नहीं पास में उसका पैकिंग जो है। उसका पैकिंग यही है? जी जी। और वो मैगी दिखाइए। मैगी नहीं ये ऐसा ही है। आइए अब सुनते हैं इस बारे में उस दुकानदार का क्या कहना है जहां से ये मैगी खरीदी गई थी। सर आज आप लोग के साथ कौन सा घटना हुआ है? हम दुकानदार हैं। हम हमारे से कस्टमर मैगी 5 रुपये वाला ले गया और आधा घंटा बाद लेके आया। कहा भैया ये पूरा एकदम ख़राब हो गया है। तो देखे तो पूरा काला पड़ा हुआ है, फफूंदी पड़ा हुआ है। अच्छा काला पड़ा हुआ है। सर ये कौन से महीने का है मैगी? जून महीने का। जून में। इसका एक्सपायरी कितने दिन बाद होता है? 9 महीने का होता है। 9 महीने का एक्सपायरी होता है, लेकिन अभी बुकड़ी निकला हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मैगी किसी विवाद में फंसी है। पहले भी ऐसा होता रहा है। सन 2008 में बांग्लादेश में नेस्ले ने मैगी को लेकर एक भ्रामक विज्ञापन दिखाया था, जिसमें दिखाया गया था कि मैगी खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन ईयू ने भ्रामक विज्ञापन दिखाने का नेस्ले को दोषी माना था। भारत में मई 2015 में उत्तर प्रदेश के खाद्य विभाग द्वारा मैगी की जांच के दौरान पता चला कि इसमें 0.17 ppm सीसा है। साथ ही इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया था। कंपनी ने मोनोसोडियम ग्लूटामेट के होने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ अन्य स्थानों में जांच करने पर भी विभाग को इसी प्रकार के परिणाम मिले।
इसके बाद कंपनी पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया, लेकिन कुछ अन्य स्थानों में जांच करने पर भी विभाग को इसी प्रकार के परिणाम मिले। इसके बाद कंपनी पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया। इस विवाद के चलते मैगी का उत्पादन बंद हो गया था, लेकिन भारत में इसकी फिर से वापसी हुई। तमाम विवादों के बाद नेस्ले कंपनी ने मैगी को बाजार में रीलॉन्च किया। लंबे समय तक प्रतिबंध की मार झेलने वाली मैगी बाजार में आते ही धूम मचाने लगी। मैगी के चाहने वालों ने इसे हाथों हाथ खरीदा, लेकिन अब मैगी का आलम यह है कि बिना एक्सपायर हुए ही मैगी में फंगस लगने लगा है। लेकिन अब मैगी का आलम यह है कि बिना एक्सपायर हुए ही मैगी में फंगस लगने लगा है। अगर नेस्ले जैसी कंपनी के मैगी उत्पाद का ये हाल है, तो क्या मैगी के अलावा बाकी उत्पादों पर हम भरोसा कर सकते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा नाम सुनाई पड़ता है, लेकिन ये तो ये बात साबित हो रही है कि नाम बड़े दर्शन छोटे, और इनके उत्पाद को देखने से पता लगता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। ऐसे ही कुछ पिछले महीने अमूल के पनीर में देखने को मिला। पिछले महीने अमूल के पनीर में कीड़ा निकलने की घटना सामने आई थी। अमूल, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, उसके पनीर में कीड़ा निकलना अपने आप में लापरवाही और ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना दिखाता है। अमूल, नेस्ले जैसे बड़े नाम वाली कंपनियां खुद को बहुराष्ट्रीय कहलाने वाली कंपनियों का आज ये हाल है कि इनके उत्पादों में कीड़े और फंगस निकल रहे हैं। आधुनिक तकनीक से फूड बनाने वाली मशीनें, पैक करने वाली मशीनें, हर तरह की मशीनें इन कंपनियों के पास हैं, तो क्या खाने की क्वालिटी मापने वाली कंपनी के पास कोई मशीन नहीं है? क्या ये कंपनी ये नहीं जांचती कि हम क्या पैक कर रहे हैं? कैसे अमूल के पनीर में कीड़ा निकल आया? क्या ये पनीर अंधेरी कोठरी में पैक किया गया था? अमूल क्या जवाब देगा इस पर? कैसे मैगी एक्सपायर होने से पहले खराब हो गई? क्या पैक की जा रही मैगी काफी पहले की बनी रखी थी? क्या जवाब है इसका नेस्ले के पास? मैगी के पैकेट पर ट्रूली गुड लिख देने से मैगी ट्रूली गुड नहीं हो जाती। इन कंपनीज को ध्यान देना होगा अपनी पैकिंग पर और जो पैक कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पर। अब अगर नेस्ले ये दावा करता है कि लॉकडाउन की वजह से माल खराब हो गया, तो मैं उनको यहाँ बता दूं कि नेस्ले अपने खाद्य उत्पादों के लिए ये बात नहीं कह सकती, क्योंकि उनका उत्पाद खाने की श्रेणी में आता है और लॉकडाउन में खाने की वस्तुओं पर रोक नहीं थी। HBC न्यूज 18 सभी ग्राहकों से भी यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब मिलती है, तो आप उस कंपनी के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। ये हर ग्राहक का हक है कि उसे सही सामान मिले। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए HBC न्यूज 18 के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका HBC न्यूज 18 में। लंबे लॉकडाउन के दौरान घरों में कैद रहे लोग अब अनलॉक की प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस दौरान अगर कोई हरिद्वार जाने का प्लान बना रहा है तो उसे थोड़ा धक्का लग सकता है, क्योंकि आने वाले 1 महीने तक यहाँ गंगा नदी में डुबकी लगाना मुश्किल होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 1 महीने के लिए हरिद्वार की गंगा का पानी बंद कर दिया है। यानी पूरा 1 महीना हरिद्वार और उससे जुड़ी नहरें पूरी तरह से सूखी रहेंगी। उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला हरिद्वार की गंगा की सफाई के चलते लिया है। वहीं 15 अक्टूबर की रात से ऊपरी गंगा नहर को 14 नवंबर की मध्य रात्रि तक के लिए बंद करने का आदेश यूपी सरकार ने भी जारी कर दिया है। ऊपरी गंगा नहर की वार्षिक बंदी इस बार कुंभ कार्यों को देखते हुए 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक कर दी गई है। इस दौरान जहां मेला प्रशासन कुंभ के लिए नहर में जरूरी कार्यों को कराएगा, वहीं उत्तराखंड सिंचाई विभाग, रजवाहों और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग गंगा नहर में जमा सिल्ट को साफ करने के साथ हरिद्वार से कानपुर तक नहर में मरम्मत कार्यों को संपन्न कराएगा। इस दौरान कुंभ के तहत बनाए जा रहे 16 स्नान घाटों के निर्माण कार्यों में भी तेजी आएगी। हालांकि नहरों की सफाई का काम हर साल किया जाता है और इस दौरान लगभग 1 महीना गंगा नहर सूखी रहती है। हर साल अक्टूबर के महीने में हरिद्वार में गंगा की साफ सफाई का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग हर साल दशहरे की रात को गंगा नहर बंद कर देता था। करीब 20 दिनों के बाद दीपावली की रात नहर में पानी छोड़ा जाता था। धर्मनगरी में अगले साल होने वाले महाकुंभ को देखते हुए इस साल नहर बंदी की अवधि बढ़ाई गई है। 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि यानी 16 अक्टूबर को नहर में पानी रोक दिया जाएगा। करीब 1 महीने बाद दिवाली की रात में दोबारा पानी छोड़ा जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट HBC न्यूज़ 18। HBC न्यूज़ 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।